सुनकर नैना, ये छोटी लड़की नैना अपने घर के बरामदे में भागती हुई गई और देखा सामने वाले बगीचे में आम के पेड़ के ऊपर एक काला पक्षी बैठ के मीठा मीठा कूक रहा। दादी दादी बाहर आओ, मैंने आपको कुछ बताना है, कुछ सुनाना है। दादी बाहर आई, आंखें सिकोड़ी और नजर घुमाई, फिर अपना चश्मा लगाया और ध्यान से देख के नैना को बताया कि नैना बेटा, ये कोयल है, बड़ा मीठा गाना गाती है, आम के पेड़ पे बैठना इसको बहुत पसंद है। अब देखना ये अंडे देगी। सच दादी, ये अंडे देगी? तो सोचो इसके बच्चे और ये कोयल जब मिल के गाना गाएंगे तो वो कितना सुरीला होगा ना दादी। चल पगली, कुछ भी बोलती रहती है तू तो। पर नैना तो मानो कोयल की कूक की दीवानी हो गई थी। लेकिन सुबह से नैना तो कोयल के आने का और उसके गाना गाने का इंतजार करने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, नैना दौड़ती हुई बरामदे में गई और हैरान होकर देखने लगी कि अरे ये क्या। दादी को जोर से बुलाया, दादी दादी बाहर आओ, देखो कोयल तो आज गाना ही नहीं गा पा रही, लगता है उसका गला खराब हो गया। क्या मैं उसको अपना कफ सिरप पिला दूं दादी? दादी बाहर आई और बोली, कोयल को कफ सिरप? उन्होंने अपना चश्मा लगाया और ध्यान से देखा, बोली, नैना बेटी, ये कोयल नहीं कौवा है, इस पे कोई कफ सिरप काम नहीं करेगा, ये ऐसे ही बोलता है। बच्चे, जो कोयल और कौवा होते हैं ना, दोनों देखने में एक से लगते हैं, मगर कोयल जब बोले तो लगे मिश्री का घोल और ये कौवा जब बोले तो लगे बेसुरा ढोल। तो दादी, फिर मेरी कोयल कहाँ चली गई? अरे यहीं कहीं होगी बेटा, आ जाएगी आ जाएगी। अब ये एक कौवा नहीं था, ये दो कौवे थे, कौवा मामा और कौवा पापा। जब भी ये काव काव करते तो नैना अपने कानों पे हाथ रखे देती और बोलती, हुश हुश बेसुरे कौवे, जाओ यहाँ से। काश तुम्हारी जगह कोयल आई होती और उसने घोंसला बनाया होता। अब इन दोनों कौवों ने एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लिया और कौवा मम्मा ने उसके अंदर छोटे छोटे अंडे भी दे दिए। ये जो कोयल थी हर समय कौवों के घोंसले के आसपास मंडराती रहती। एक दिन दोनों कौवे अंडों को घोंसले में अकेला छोड़ के कहीं उड़ के गए। उसी समय कोयल कौवे के घोंसले के अंदर घुस गई और नैना ने अपनी दादी को बुलाया, दादी इधर आओ, देखो कोयल कितनी अच्छी है ना। कौवे गए हैं तो उनके अंडों का ध्यान रखने के लिए उनके घोंसले में चली गई है। दादी हंसते हुए बोली, नैना तेरी कोयल अच्छी नहीं आलसी है। ऐसे क्यों बोल रही हो दादी मेरी कोयल को? बेटा, क्योंकि कोयल अपने अंडों का, अपने बच्चों का लालन पोषण खुद नहीं कर सकती, वो बड़ी आलसी होती है। वो अपना अंडा दूसरे पक्षियों के घोंसले में छोड़ देती है। सच दादी? हाँ, इसीलिए तो उसने अपना अंडा कौवे के घोंसले में डाल दिया है। तो दादी, क्या कौवा कोयल का अंडा तोड़ देगा, फेंक देगा? नहीं नहीं, वो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे का भी ध्यान रखेगा नैना। सच दादी? दोनों कौवों के प्यार भरे लालन पोषण से अंडों में से थोड़े दिनों में से चूजे निकल आए और चूजे जब बड़े हो गए वो घोंसले में से निकल के हरी हरी घास पे अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलने लग गए।
उन्हीं चूजों के बीच एक चूजा कोयल का भी था। कौओं ने अपने एक एक चूजे को उड़ना सिखाया। लंबी उड़ान लेने से पहले मम्मा कौआ हर चूजे को प्यार से देखती और चूमती। इन्हीं चूजों के बीच कोयल का चूजा भी लंबी उड़ान ले भरास के पेड़ पर बैठी कोयल खुशी और बेफिक्री का राग आलापने लगी। और नैना उस दिन से हर रोज कौओं को पानी पिलाती और दाना खिलाती। अच्छा, कोयल का एक बहुत मीठा गाना है जो मैं गा के इस कहानी के कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रही हूं, ठीक है? उसको प्रेस करके वो गाना सुन लेना। अब मैं बता दूं इस कहानी का शीर्षक क्या है। इस कहानी का शीर्षक है कोयल और कौवा, और लिखी किसने है? तुम्हारी फेबल आंटी ने। तो चलो आज का प्रश्न सुन लो कि पहले तो नैना को कौवे इतने बुरे लगते थे कि उन्हें भगा देती थी, और बाद में वो उन्हें पानी पिलाने लगी और दाना खिलाने लगी। बताओ क्यों? कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। आज के लिए बाय, बहुत सारा प्यार।